हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम लोग TH9 के सबसे अंडररेटेड ट्रूप के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, मैं इधर बात कर रहा हूँ वेलकाइरीज़ की। वेलकाइरीज़ TH9 पे सबसे अंडररेटेड ट्रूप है और मेरा नहीं ख्याल कि TH9 के अलावा भी वो लोग कहीं मेरा मतलब है कहीं और TH पे यूज़ होती हैं। जैसे कि TH8 पे वो लोग अनलॉक होती हैं वेलकाइरीज़, लेकिन TH8 पे हमारे पास इतनी कोई आर्मी नहीं होती वेलकाइरी की जिससे हम लोग वेलकाइरी यूज़ कर सकें। तो TH8 पे अनलॉक होने के बाद वहाँ पे कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। उसके बाद TH9 पे भी ये लोग बहुत अंडररेटेड रहते हैं। ये वेलकाइरीज़ बहुत अंडररेटेड हैं। TH9 पे भी इनको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। TH10 से ऑनवर्ड TH10 पे आपके पास हाइब्रिड खुल जाती है माइनर्स की, हॉक्स की। TH11 पे भी ज़्यादातर वो यूज़ होती है और TH11 पे आपके पास इलेक्ट्रो ड्रैगन भी अनलॉक होते हैं। तो वेलकाइरी पूरे गेम की सबसे अंडररेटेड ट्रूप हैं और इसका TH9 में जो एक कॉम्बो है उसको हम लोग फैल्कन के नाम से जानते हैं, जिसकी कॉम्पोजिशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसकी कॉम्पोजिशन हमारे पास कुछ इस तरीके की होती है, जिसके अंदर हमारे पास 13 वेलकाइरीज़ होती हैं, 4 हीलर्स होते हैं, एक बेबी ड्रैगन जो कि फ़नल बनाने के लिए काम आता है और 6 हॉग राइडर जो कि हम लोग बैक एंड पे हॉग राइडर्स रखते हैं। वो अब हॉग राइडर्स की जगह आप लोग 6 बलून्स भी ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ बेस के डिज़ाइन के ऊपर वो करता है। बेस के डिज़ाइन के ऊपर वेरी करेगा कि अगर जहाँ पे ग्राउंड टारगेटिंग डिफेंसेस कम होंगी, एयर टारगेटिंग डिफेंसेस ज़्यादा होंगी, तो हम लोग वहाँ पे बलून नहीं लेंगे, हम लोग वहाँ पे हॉग राइडर लेंगे। लेकिन जहाँ पे ग्राउंड टारगेटिंग ज़्यादा होंगे और एयर टारगेटिंग बिल्कुल भी नहीं होंगी, ऐसी बेस पे हम लोग हॉग राइडर्स की जगह इसको बलून्स के साथ सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। हॉग राइडर की जगह हमारे पास 4 विज़र्ड्स हैं और एक आर्चर है और 4 आर्चर्स हैं जो कि हमारा फ़नल बनाने में ही काम आएगा। और हमारे पास जो स्पेल्स की कॉम्बिनेशन है उसके अंदर है हमारे पास हील, 2 हील हैं, एक रेज है और एक पॉइज़न है। तो इस वाली स्ट्रेटजी को आज हम लोग इसके रिप्ले शेयर कर देखते हैं। मैं आपके पास कुछ रिप्ले शेयर करूंगा और दिखाऊंगा कि कोई सी भी TH9 की बेस हो ये ईज़िली 3 स्टार करती है, ईज़िली। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे मेरा सेकंड एंड थर्ड अटैक जो है इसके ऊपर मेरे 3 स्टार नहीं हुए। उसके एक वजह थी कि इन दोनों में मेरा नेट रुक गया था। इस सेकंड अटैक के अंदर देखें तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 वेलकाइरीज़ ड्रॉप करी और मेरा कुछ ड्रॉप नहीं हुआ। और थर्ड अटैक के अंदर मेरा यहाँ पे हॉग राइडर ड्रॉप नहीं हुए सारे, सिर्फ एक हॉग राइडर ड्रॉप हुआ है और यहाँ पे मेरी कोई सी भी स्पेल्स ड्रॉप नहीं हुई, सिर्फ एक रेज स्पेल हुई है, जिसकी वजह से मेरा अटैक फेल तो नहीं हुआ था। दोनों में हम लोगों ने 1 स्टार एक में करा है और 2 स्टार दूसरे में करा है। लेकिन जब तक पूरी जाहिर सी बात है, जब तक आप पूरी आर्मी यूज़ नहीं करते 3 स्टार करना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहला रिप्ले देखेंगे। ये TH9 की एक बहुत ही कॉमन बेस है जो कि आपको बहुत सारी जगह पे मिलेगी, बहुत सारी जगहों पे मिलती है। मेरा मतलब है कि वॉर के अंदर ये बहुत यूज़ होती है। ये वाली बेस बहुत ही कॉमन TH9 की बेस है। यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर आपको करना क्या है, इसके अंदर आपने यहाँ से देखें मैंने एक हॉग राइडर ड्रॉप किया है जिसकी वजह से मैं CC लोअर करूँगा। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग CC नहीं निकालें, CC निकाले बगैर ही आप लोग अंदर भेज दें, क्योंकि डबल पॉइजन के अंदर कोई सा भी CC का ट्रूप हो विद स्टैंड नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, ये बात सही है, लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अगर CC के अंदर से 6 बलून निकल आते हैं या एक इलेक्ट्रो ड्रैगन निकल आता है, तो अगर आप डबल पॉइजन भी करते हैं तो वो फ़ौरन डाउन नहीं होते, उसमें भी थोड़ा सा आपको टाइम लगता है डाउन करने के लिए। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप CC निकाल लें, उसको पूरा CC को पूरा ख़त्म करने के बाद ही आप अपना अटैक आगे कंटिन्यू करें। क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रो ड्रैगन की एक हिट पड़ती है, फिर 6 बलून जो निकलेंगे उसके अंदर से आपको 3 या 4 बलून्स ने भी अगर आपकी वेलकाइरीज़ को टारगेट कर लिया तो आपकी वेलकाइरीज़ ऑन द स्पॉट मर भी सकती हैं सारी की सारी, जिसकी वजह से आपका अटैक बहुत बुरी तरह से फेल होगा। यहाँ पे CC के अंदर कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था और मैंने अपनी जो है राइट हैंड साइड से, नीचे की साइड से मैंने अपनी जो है वो शुरू करी थी, अपना अटैक शुरू करा था क्वीन वॉक के साथ। अब देखें, आप लोग देख सकते हैं क्वीन वॉक के साथ मेरा अटैक यहाँ पे शुरू हो चुका है। क्वीन को मैंने इस साइड पे लेके जाना था, राइट से लेफ़्ट लेके जाना था, तो क्वीन वैसे ही जा रही थी। अब यहाँ पे क्वीन के साथ मैंने ये वाला एक पूरा कंपार्टमेंट डाउन करा, ये वाला एक पूरा कंपार्टमेंट क्वीन के साथ अच्छी तरीके से डाउन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक विज़र्ड डाल दिया था ताकि क्वीन डायरेक्ट यहाँ पे जाके एयर डिफेंस को ले ले। अगर ये यहाँ पे थोड़ी देर के लिए भी रुक जाती तो हो सकता था एयर डिफेंस सारे हीलर्स को मार देता, जैसे कि एयर डिफेंस टारगेट करने ही लगा था हमारे हीलर्स को। यहाँ पे
क्वीन की लाइफ बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे सब लोग ही उसको टारगेट करना शुरू हो गए थे। तो यहाँ से मैंने दूसरी साइड से अपना बेबी ड्रैगन बना के यहाँ पे फ़नल बनाया था, बेबी ड्रैगन यहाँ पे डाल के यहाँ पे फ़नल बनाया था, ताकि मेरी वेलकाइडीज़ डायरेक्ट बेस के अंदर जाएं। आपने अगर वेलकाइडीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं और आपने फ़नल सही से नहीं बनाया, तो वेलकाइडीज़ एक ऐसा ट्रूप है जो कि बेस के अंदर जाना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनकी आदत यही होती है कि जब भी उनको कहीं पे बाहर बिल्डिंग दिखती है वो बाहर चले जाते हैं, और फिर पूरे थ्रू आउट द अटैक वो पूरी बेस में ही घूमती रहती हैं बाहर, जिसकी वजह से लोग इसको यूज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसलिए सबसे मेन चीज़ इस अटैक की फ़नल बनाना है। अगर आपने फ़नल बना लिया, वेलकाइडीज़ एक दफ़ा अंदर चली गई, तो वेलकाइडीज़ अंडर रेज तो ऐसी होती हैं कि मतलब उनके सामने कुछ भी आ जाए वो तोड़ देती हैं, ना वॉल्स को देखती हैं ना किसी को। आप देख भी सकते हैं मैंने इस कॉम्पोजिशन के अंदर कोई मेरे पास जंप नहीं है, कोई मेरे पास अर्थक्वेक नहीं है, और इतने सारे यहाँ पे कंपार्टमेंट्स हैं, तो वो मैं वेलकाइडीज़ के साथ ही तोड़ूंगा। जो बस मैं एक रेज करूँगा और वेलकाइडीज़ आराम से पूरी वॉल्स को तोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए रेज के अंदर इन्होंने 1 सेकंड के अंदर ये वाला पूरा कंपार्टमेंट तोड़ के खाली भी कर दिया, और मिडिल वाले कंपार्टमेंट मैंने फिर एक रेज डाली, और फिर जहाँ पे मेरी वेलकाइडीज़ के हिट पॉइंट सबसे ज़्यादा कम होना शुरू हो गए थे मैंने वहाँ पे हील डाली है। अब बैक एंड हॉग राइडर्स का ये होता है कि जो आपका एक लास्ट कंपार्टमेंट रह जाएगा ना, जहाँ पे आपकी वेलकाइडीज़ बिल्कुल भी नहीं जाएंगी, जैसे ये वाला कंपार्टमेंट क्वीन से पूरा खाली हो गया, ये वाला कंपार्टमेंट वेलकाइडीज़ से। आप देखें यहाँ पे मेरे बॉलर जा रहे हैं इस वाले कंपार्टमेंट के अंदर, यहाँ पे क्वीन भी टारगेट कर रही है। मेरा लास्ट कंपार्टमेंट ये वाला बचा था, जहाँ पे ये वाली 3 डिफेंसेस थी। तो मैं यहाँ पे मैं अपने सारे हॉग राइडर डालूंगा और हॉग राइडर्स के ऊपर एक हील डाल दूंगा, जिससे हॉग राइडर मरेंगे नहीं, आराम से पूरे कंपार्टमेंट अकेले डाउन कर लेंगे। और ये बहुत ही अच्छी तरीके से 3 स्टार हो गया था हमारे पास। इसके अंदर ट्रूप भी बहुत सारे बचे थे, ये बहुत ही अब इजीली 2 स्टार हो जाएगा। और यहाँ पे हमने हमारी 2 स्पेल्स भी स्वैग होंगे, और यहाँ पे किंग की एबिलिटी भी स्वैग हुई थी, और इतनी सारी वेलकाइडीज़ भी बची थी। ये वाला ईजिली 3 स्टार करी थी ये वाली हमारी बेस। अच्छा, इसके अंदर मैंने 2 पॉइज़न इसलिए ली थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि एनिमी के सीसी के अंदर कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता। तो वॉर के अंदर आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि एनिमी के सीसी के अंदर कुछ है या नहीं है। आपने कुछ नहीं करना होता, बस आप लोग वॉर में जाएं, आप एक दफ़ा एनिमी की बेस जो है वो स्काउट करें। स्काउट करने के बाद आप उसके सीसी पे यूँ करेंगे तो आपको आराम से दिख जाता है कि 35 पूरा भरा हुआ है सीसी। अगर सीसी खाली होगा तो आप वेलकाइडीज़ के साथ या तो 2 पॉइज़न रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या तो फिर आप वेलकाइडीज़ के साथ एक स्केलेटन लेके जा सकते हैं, एक फ्रीज़ लेके जा सकते हैं, या तो दोनों फ्रीज़ ले जाएँ, दोनों स्केलेटन ले जाएँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन दोनों अटैक में मेरा नेट फेल हुआ था, तो हम लोग ये वाला एक अटैक देखेंगे। ये वाली एक बेस थी, मैक्स ही थी, बस वॉल्स को छोड़कर, और हीरोज़ इसके थोड़े लो थे, वरना ये वाली बेस भी पूरी मैक्स थी। मैंने वही करा है, पहले हॉग राइडर डाला है लेकिन सीसी के अंदर कुछ था नहीं, तो फिर मैं अपनी क्वीन वॉक स्टार्ट करूँगा। यहाँ नीचे से मैंने अपनी क्वीन वॉक स्टार्ट करी है। अच्छा, क्वीन वॉक के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान में रखने का, आपने क्वीन वॉक उधर से स्टार्ट करनी है जहाँ पे आपकी क्वीन को ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंसेस टारगेट नहीं करें, बल्कि कम से कम डिफेंसेस टारगेट करें। क्योंकि अगर क्वीन के ऊपर एक वक्त में 3 या 4 डिफेंसेस लॉक हो जाते हैं, जैसे एक्सबो, 2 आर्चर टावर या 3 आर्चर टावर एक ही वक्त में लॉक होगा, तो क्वीन के बहुत सारे चांसेस हैं कि वो उसके हिट पॉइंट बहुत जल्दी ख़त्म होंगे और एबिलिटी यूज़ हो जाएगी। और एबिलिटी भी मेरा ख्याल से 30 लेवल की क्वीन की थोड़ी देर तक रहती है, इतनी देर तक नहीं रहती। इसलिए आपने बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्वीन को ऐसी जगह से ड्रॉप करें जहाँ से आपको लगता है कि क्वीन एंड तक सरवाइव करेगी पूरा अटैक में। यहाँ पे क्वीन के ऊपर, अच्छा और एक और बात, आप अपनी क्वीन को सबसे पहले, अगर आपको नहीं पता कि आपको फ़नल कहाँ बनाना है, तो आप अपनी क्वीन को छोड़ दें, जहाँ पे क्वीन जाती रहे आप वहीं पे फ़नल बना लिएगा। जैसे मुझे नहीं पता था कि क्वीन इसके अंदर राइट पे जाएगी या फिर लेफ़्ट पे जाएगी, तो मैंने क्वीन को यहाँ से ड्रॉप करा था। अब ये क्वीन की मर्ज़ी थी वो जहाँ पर भी जाए। और सेकेंडली आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एयर स्वीपर की पोजिशनिंग है ना, वो जो है वो हमेशा ऑपोजिट हो, क्वीन के हीलर्स के पास ना आए। क्योंकि अगर हीलर्स के पास एयर स्वीपर की पोजीशनिंग आ गई तो एयर स्वीपर हीलर्स को दूर करते रहेंगे, और जब हीलर्स एयर स्वीपर के अंडर आ जाते हैं तो क्वीन को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है, जिसकी वजह से क्वीन जो है बिल्कुल भी नहीं रहती अटैक के अंदर और वो फ़ौरन मर जाती है। अब इस वाले अटैक के अंदर क्वीन ने लेफ़्ट पे जाने का डिसाइड किया था, तो क्वीन लेफ़्ट पे जा रहे थे, तो मैंने भी अपना फ़नल लेफ़्ट से बनाना स्टार्ट कर दिया। देखें यहाँ पे मेरे क्वीन के ऊपर कैनन, आर्चर टावर और ये वाला आर्चर टावर, ये 3 डिफेंसेस लॉक हो गए थे, तो क्वीन की फ़ौरन ही एबिलिटी यूज़ हो गई। मैं यही आपको बता रहा था। देखें क्वीन की एबिलिटी यूज़ हुई,
अब देखें यहाँ पे क्वीन के ऊपर ये सारे वो हो गए थे, एक एक्सबो, एक मोर्टार और एक कैनन, ये तीनों लॉक हो गए थे। क्वीन की हेल्थ भी बहुत कम थी, हीलर्स थोड़ा सा पीछे रह गए थे, तो क्वीन मेरी डाउन हो गई। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि अगर आपकी क्वीन डाउन हो जाएगी तो आपको अटैक में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी खासी करी हुई अटैक की तो फिर आपको अटैक में इतनी कोई मुश्किल नहीं आएगी। जी देखें यहाँ से मेरा फनल इस्टेब्लिश हो गया था, यहाँ से बेबी ड्रैगन काम कर रहा था। इस वाले बैरेक को बेबी ड्रैगन आराम से ले लेगा और मेरी वेलकाइडीज आराम से बेस के अंदर जा सकेंगी। मैंने यहाँ पर अपनी वेलकाइडीज पीछे से बॉलर्स डाल दिए। अब देखें यहाँ पे फनल बन गया था, मैंने वेलकाइडीज के ऊपर रेज डाली। अब वेलकाइडीज जैसे ही कोर के अंदर जाएंगी, कोर के अंदर मैं वेलकाइडीज के ऊपर दूसरी रेज डालूंगा। फिर वेलकाइडीज जहाँ पे जा रही होंगी, जहाँ पे हिट पॉइंट कम हो रहा होगा, मैं वहाँ पे हील स्पेल डालूंगा। यहाँ पे मैंने हील स्पेल डाली थी, लेकिन यहाँ पे विज़र्ड टावर और एक जायंट बम आ गया था, जिसकी वजह से वेलकाइडीज मर गई। तो ये वाला एक पूरा कंपार्टमेंट बचा था, तो मैंने यहाँ पर अपने हॉग राइडर डाल के उसको उनके ऊपर हील डाल दी, जिसकी वजह से ये वाला पूरा कंपार्टमेंट हॉग राइडर डाउन कर देंगे। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे वेलकाइडीज भी हैं, बॉलर्स भी हैं और वेलकाइडीज के ऊपर हीलर्स भी हैं, तो ये वाला कंपार्टमेंट आराम से वेलकाइडीज डाउन कर देंगी। ये वाला देखें, ये वाला पूरा कंपार्टमेंट हॉग से डाउन हो जाएगा। लेकिन हॉग अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे स्प्रिंग ट्रैप आ गया था, तो मेरे 3 हॉग्स यहीं पे उड़ गए थे। और वैसे भी आपके पास कॉम्पोजिशन में 6 हॉग्स होते हैं, जिसके अंदर से आप एक हॉग यूज़ कर लेते हैं शुरू में ही सीसी डाउन करने के लिए, और फिर 5 हॉग्स भी बचते हैं, जिसके अंदर से 3 हॉग्स उड़ चुके थे, इसलिए यहाँ पे एक कैनन बचा था। लेकिन एंड में मेरे पास वेलकाइडीज भी अच्छी खासी बची, 3 वेलकाइडीज बची थी, मेरे पास 2 विज़र्ड बचा और किंग भी बचा था, और एक हमारे पास पॉइजन स्पेल भी रह गई थी। तो ये वाली भी हमने ईजिली 3 स्टार करी थी। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट अटैक की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट अटैक ये वाला था। ये वाली भी एक बहुत ही फेमस बेस है, जो कि आपको TH9 में बहुत देखने को मिलती है, वॉर्स के अंदर, अटैक्स के अंदर। ये बहुत ही फेमस बेस है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो करा था, अपना CC लोअर करा था, लेकिन CC के अंदर कुछ नहीं था। फिर सेकेंडली मैंने यहाँ पे एयर स्वीपर की पोजीशन देखी। इस वाले एयर स्वीपर की पोजीशन इधर थी, जहाँ पे ये अगर मैं क्वीन यहाँ से अगर अपनी यहाँ से क्वीन डालता तो ये वाला एयर स्वीपर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता था। और दूसरे सेकंड वाले एयर स्वीपर की पोजीशन यहाँ पे थी कि अगर मैं अपनी क्वीन को अंदर लेके आ जाता यहाँ से, तो ये वाला एयर स्वीपर मुझे थोड़ी सी मुश्किल दे सकता था, क्योंकि हीलर्स को वो पीछे पुश करता तो क्वीन के चांसेस थे मरने के। तो तभी मैंने यहाँ से अपनी क्वीन वॉक स्टार्ट करी थी ऊपर से, और मैं अपनी क्वीन को ऊपर से नीचे की साइड पे लेके जाना चाह रहा था, जहाँ पे ये मोर्टार और ये आर्चर टावर लगे हुए हैं। मुझे यहाँ पे क्वीन को लेके जाना था ऊपर से। तो मैंने यहाँ पे एक विज़र्ड के साथ इस वाले एलेक्ज़र कैरेक्टर के ऊपर एक फ़नल बना लिया था, जिसकी वजह से क्वीन नीचे आ जाए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्वीन ऊपर चली जाएगी। लेकिन एज प्लैंड क्वीन नीचे आई गई थी इन सब चीज़ें तोड़ने के बाद। लेकिन मैंने थोड़ा सा इंतज़ार किया था, क्योंकि एक साइड से क्वीन से फ़नल बनाना है आपने और दूसरी साइड से बेबी ड्रैगन से फ़नल बनाना है, जिसकी वजह से आपकी सिर्फ बीच में थोड़ी सी बिल्डिंग्स रह जाएं और आपकी वेलकाइडीज डायरेक्टली यहाँ से बेस के अंदर डाइव इन कर जाएं। इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट किया था क्वीन के नीचे आने का, ताकि मैं बेबी ड्रैगन अपना ड्रॉप कर सकूँ। तो क्वीन यहाँ पे ऊपर अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन क्वीन को कुछ हुआ और क्वीन ने एकदम ही यू टर्न लेके, हालांकि यहाँ पे ये वाली बिल्डिंग ज़्यादा करीब थी, लेकिन क्वीन को कुछ हुआ और उसने यू टर्न लेके दूसरी साइड पे जाने का इरादा कर लिया, जो कि मेरे प्लान में बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए मुझे अपने प्लान के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ी, और मैंने अपना बेबी ड्रैगन इस वाले एलेक्ज़र कलेक्टर के ऊपर ड्रॉप करा, ताकि यहाँ पे फ़नल बने और मैं अपनी वेलकाइडीज़ को इस वाले कंपार्टमेंट के अंदर लेके आ जाऊँ और बेस के अंदर डाइव इन करा दूँ। यहाँ पे मैंने फ़नल बनाया था, यहाँ पे फ़नल अच्छी तरीके से बन गया था, 2 बिल्डिंग्स रह गई थी, तो मैंने यहाँ पे अपना पूरा किल स्क्वाड अंदर भेज दिया था, और पहली रेज मेरी यहाँ पे आई थी। यहाँ पे 2 आर्चर टावर मेरी, ये वाला आर्चर टावर मेरी वेलकाइडीज़ को बहुत डैमेज दे रहे थे, तो मैंने यहाँ पे अपनी हील ड्रॉप करी थी। और फिर मेरी सेकंड रेज इस वाले कंपार्टमेंट के अंदर आई थी, जहाँ पे मेरी सबसे ज़्यादा वेलकाइडीज़ थी। और आपने रेज हमेशा उसी कंपार्टमेंट के अंदर डालनी है जहाँ पे वेलकाइडीज़ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि रेज के अंदर वेलकाइडीज़ बहुत गंदा डैमेज देती हैं, बहुत ही कोई गंदा डैमेज देती हैं। जो भी चीज़ होती है, चाहे वो वॉल हो, कुछ भी हो, वो आराम से क्रश करती हुई चली जाती हैं। लेकिन वेलकाइडीज़ यहाँ से मेरी बाहर आने ही वाली थी, लेकिन कुछ वेलकाइडीज़ मेरी बाहर आ गई थी और कुछ मेरी बेस के अंदर डाइव कर गई थी, जो कि एक अच्छी बात थी। फिर मैंने इस वाले कंपार्टमेंट के अंदर
अपने हॉक ड्रॉप करे थे ताकि मेरी वेलकाइडीज जो यहाँ पे बाहर हैं वो थोड़ी देर तक ज़िंदा ही रहें और यहाँ से पूरा बाहर का क्लियर कर दें। और मेरी वेलकाइडीज अंदर थी, मेरा एक बारबेरियन किंग अंदर था, जिसकी वजह से बारबेरियन किंग अगर आपका लेवल 30 का है तो वो बहुत ही ज़्यादा ओपी होता है TH10 पे लेवल 30 का बारबेरियन किंग, क्योंकि उसकी हिट पॉइंट और डैमेज बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए अगर बारबेरियन किंग अंदर अकेला भी होता तो वो अंदर का कंपार्टमेंट अकेले पूरा साफ़ कर सकता था। मैंने यहाँ पे जैसे ही हॉक्स डाले, मैंने हॉक्स के ऊपर हील नहीं डाली थी क्योंकि यहाँ पे मेरे 3 हॉक्स जुड़ गए थे और सिर्फ 2 हॉक्स बचे थे। तो हील मुझे अगर मैं हॉक के ऊपर डाल देता तो मेरी हील वहाँ पे कम्प्लीटली वेस्ट हो जाती। तो मेरी जो यहाँ पे वेलकाइडीज बची थी और बारबेरियन किंग जो था, मैंने उसके ऊपर हील डाल दी थी ताकि बारबेरियन किंग थोड़ी देर तक ज़िंदा रहा और वेलकाइडीज भी थोड़ी देर तक ज़िंदा रहें। फिर यहाँ पे ईज़िली ये भी हमने ईज़िली 3 स्टार किया था। यहाँ पे पूरा का पूरा किल स्क्वाड मेरा अंदर आ गया था। यहाँ पे बारबेरियन किंग पूरी हेल्थ के साथ बचा है, क्वीन पूरी हेल्थ के साथ है। यहाँ पे थोड़ी सी वेलकाइडीज थी, विज़र्ड्स थे और बॉलर्स भी 3-4 बॉलर्स बचे थे मेरे एंड, बल्कि बॉलर्स मेरे सारे ही बचे थे पूरे एंड अटैक तक। ये वाला एक हुआ। अच्छा गाइस, इसमें क्या होता है कि किसी क्लैन के अंदर बॉलर्स डोनेट नहीं किए जाते, तो अगर आपको बॉलर्स का ऑल्टरनेट इस वाले अटैक में चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके क्लैन में बॉलर्स नहीं मिलते तो आप लोग बॉलर्स के बजाय सीसी के अंदर 6 हॉक्स के साथ जा सकते हैं। TH9 में 30 की स्पेस होती है तो 6 हॉक्स के साथ जा सकते हैं, जिसके आपके टोटल हॉक्स हो जाएंगे 6 + 6 12 हो जाएंगे। लेकिन आप एक हॉक अपना शुरू में वेस्ट करेंगे सीसी निकालने के लिए, तो इसलिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ हॉक्स जो हो जाएंगे वो 11 हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके अटैक को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा। जो आपके बैक एंड हॉग्स होंगे उनको थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा और डिफेंसेस क्लियर करने के लिए। लेकिन और अगर हॉग्स भी नहीं मिल सकते तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग सीसी के अंदर एक्स्ट्रा वेलकाइडीज ले जाएं, थोड़े हायर लेवल की लेवल 6 या 7 की वेलकाइडीज ले जाएं, वो भी बहुत अच्छा डैमेज देंगी रेज के अंडर। लेकिन इसके अंदर जो सबसे अफेक्टिव ट्रूप होगा वो बॉलर ही होगा, क्योंकि मैंने आपको एक और वीडियो के अंदर बताया था वो जो बॉलर का डबल डैमेज जो होता है, वो जो बाउंस करके उसका जो डैमेज देता है वो बहुत ही एक अच्छी चीज़ होती है TH9 पे। इसलिए इस अटैक के अंदर बॉलर्स सबसे इफेक्टिव होंगे। बॉलर्स अगर बॉलर्स नहीं ले सकते आप लोग तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग बैक एंड हॉक्स के साथ चले जाइए या फिर वेलकाइडीज के साथ चले जाइए। हम लोग लास्ट अटैक शेयर करेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसी बेस थी जिसके अंदर 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 कंपार्टमेंट थे। ये वाला कंपार्टमेंट थोड़ा छोटा था और बाकी बड़े कंपार्टमेंट थे। अब सबसे पहले इसके अंदर वही करेंगे हम लोग। सीसी लोअर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक हॉक डाला था बॉम्बर टावर के ऊपर ताकि सीसी लोअर हो जाए। यहाँ पे सीसी के अंदर से माइनर्स निकले थे तो मैंने यहाँ पे कोने में माइनर्स को बुलाया था और अपनी क्वीन डालने के साथ ही डबल पॉइजन कर दिया था। डबल पॉइजन के अंदर अगर इलेक्ट्रो ड्रैगन भी होगा वो क्वीन को हिट तक नहीं देगा। डबल पॉइजन के अंदर क्वीन उससे पहले ही इलेक्ट्रो ड्रैगन को डाउन कर देगी। डबल पॉइजन के अंदर कोई भी ट्रूप नहीं रहता, लेकिन स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले सीसी पूरा का पूरा लोअर कर लें, डाउन कर लें, उसके बाद ही आप अपना अटैक इनिशिएट करें। तो यहाँ पे माइनर्स ने क्वीन को हिट भी नहीं दिया था और एक सारे माइनर मर भी चुके थे। क्वीन अब मैंने क्वीन के ऊपर छोड़ दिया था कि वो ऊपर की साइड पे जाए, नीचे की साइड पे जाए, क्योंकि इस बेस के अंदर फनल बनाना इजी था मेरे लिए, क्योंकि इसके अंदर एयर स्वीपर की एक पोजीशन यहाँ पे थी और दूसरा एयर स्वीपर यहाँ पे था जो कि अपग्रेड हो रहा था, तो वो मुझे इतना डैमेज नहीं देता। तो क्वीन नीचे की साइड पे गई थी, जिसकी वजह से मैंने अपना यहाँ से फनल बनाना शुरू किया था। तो मैं अपनी सारी वेलकाइडीज़ को इस वाले कंपार्टमेंट से अंदर लेके जाता। मैंने अपनी सारी वेलकाइडीज़ यहाँ पे ड्रॉप करी थी और बारबेरियन किंग और पीछे से बॉलर्स। और जैसा कि देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि वेलकाइडीज़ की सबसे बुरी आदत होती है कि वो बेस के बाहर आते हैं। उनको यहाँ पे सिर्फ एक एलेक्सर कलेक्टर और एक गोल्ड माइन दिखी थी तो वो बेस के बाहर आ गए और यहाँ पे मेरी एक रेज ज़ाया हो चुकी थी। यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी पॉपअप हो जाएगी क्योंकि बारबेरियन किंग उसको डैमेज दे रहा था। मैंने सेकंड जो रेज है मैं अपनी यहाँ पे करूँगा जहाँ पे मेरी सबसे ज़्यादा वेलकाइडीज़ थी। और यहाँ पे कोर के अंदर डिस्ट्रक्शन बॉलर्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से करी थी। यहाँ पे मैंने अपनी हील ड्रॉप करी थी जहाँ पे मेरी वेलकाइडीज़ डैमेज ले रही थी कैनन से और जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेलकाइडीज़ मेरी जमा हो गई थी। पीछे से मैंने यहाँ से अपने हॉग राइडर ड्रॉप करके इनके ऊपर एक हील ड्रॉप करी थी, जहाँ से जिसकी वजह से यहाँ पे जो एक आर्चर टावर था वो हॉग राइडर ने डाउन कर लिया था। और ये वाली जो एक मोर्टार और एक विज़र्ड टावर है ये भी हॉग राइडर आराम से डाउन कर लेंगे विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। ये भी कर लिया उन्होंने। उसके बाद ये डबल कैनन भी डाउन कर लिया था हॉग राइडर्स ने आराम से। बस एक कैनन ही बचा था जो कि पीछे से
बॉलर भी आ गया था और वेलकाइरीज भी। इसके अंदर वेलकाइरीज मेरी इतनी सारी बची थी और क्वीन मेरी पूरी हेल्थ के साथ बची थी। तो ये था। तो गाइस इस वाले अटैक के अंदर आपने कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपने क्वीन के साथ सबसे पहले आपने हॉग राइडर के साथ सीसी निकालना है। उसके बाद क्वीन डाल के सीसी को डाउन करना है डबल पॉइजन के साथ। उसके साथ आपने क्वीन के साथ फनल बनाना है एक साइड से, दूसरी साइड से बेबी ड्रैगन के साथ फनल बनाएंगे और फिर बीच में से अपनी वेलकाइरीज बेस के अंदर भेज देंगे और वेलकाइरीज के ऊपर ही सारी रेज डालेंगे और फिर बैक एंड जो हॉग राइडर्स होंगे वो आप भेज देंगे जहाँ पे डिफेंसेस बची होंगी और वेलकाइरीज नहीं होंगी, वहाँ पे बैक एंड हॉग राइडर्स भेज के उनके ऊपर एक हील डाल देंगे। और अगर आप लोग सीसी के अंदर बॉलर्स नहीं ले सकते तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बॉलर्स के बजाय सेकंड ऑप्शन जो होगा वो आप हॉग्स के लिए चले जाएँ। हॉग्स भी नहीं मिल रहे तो आप वेलकाइरीज के लिए चले जाएँ, लेकिन बॉलर्स इसके अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। टिल देन टेक केयर।